Let's do question number first of exercise 9.1, that is rational number. Question number first is list 5 rational numbers between. हमें इन सब numbers के बीच में 5 rational numbers निकालने हैं. तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा -1 and 0. -1 और 0 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालने. तो कैसे निकालेंगे देखिए. रैशनल नंबर निकालने के कई मेथड हैं. मैं आपको जैसे जैसे वो मेथड्स ऑप्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे बताऊंगी. शुरू के पार्ट में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी और नेक्स्ट पार्ट से मैं एक ही मेथड ऑप्ट करूंगी जो इजी वाला है. राइट. सिंपली इसका एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है. वो क्या होता है? a + b/2. तो इसमें a किसे मान लेंगे? पहली वैल्यू को. और b किसे मान लेंगे? दूसरी वैल्यू को. राइट. तो इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा. तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट रैशनल नंबर निकालने के लिए -1 + 0/2. तो ये कितना आ गया? -1/2 आ गया. राइट. अब रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए? -1, -1/2 एंड 0 हो गया. अब हमें इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल देंगे. इन दोनों के बीच का एक रैशनल नंबर निकाल देंगे. तो अब जब हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे तो a ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा. हमारा फॉर्मूला क्या था? a + b/2. तो ये a ये b, जिन दो टर्म्स के बीच में निकालते हैं रैशनल नंबर, उसमें से एक को a और एक को b मान लेते हैं. पहली वाली वैल्यू को a और दूसरी वाली वैल्यू को b मान लेते हैं. तो देखिए अब इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं. राइट. तो यह आया -1 + -1/2 होल अपॉन 2. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए अब देखिए -1 एज इट इज़ आ गया. अब हमें पता है प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है. तो -1/2 होल अपॉन 2 आ गया. अब देखिए इसके आगे ये वाला, इन दोनों का एलसीएम लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे. तो यहाँ 1. अब हम क्या करते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं या एलसीएम निकाल लेते हैं. क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 1 2 आ गया. अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ. तो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करी, -1 की मल्टीप्लाई 1 की. फिर से बता रही हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ. मैं इस चैप्टर का RS अग्रवाल सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और मैं आने वाले वीक्स में नए एडिशन का रैशनल नंबर डाल रही हूँ, नए RS अग्रवाल का. तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें, एक एक स्टेप ज़रूर देखें. हर एक वीडियो देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा. अब ये 2 तो ये वाला 2 तो ये इन दोनों को एलसीएम लेके था, लेकिन ये 2 कहाँ आ जाएगा? होल में. तो यहाँ पे लिख दिया हमने होल अपॉन 2. राइट. अब आगे कितना आ जाएगा? देखिए अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 1 × 2 = 2. और क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस का था, माइनस प्लस माइनस. सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस. अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 2 1 2. अब इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस, 1 1 1 अपॉन 2 ये वाला. अब होल अपॉन 2 ये वाला. तो होल अपॉन 2. अब क्या आ गया? अब देखिए जब भी हमें दोनों सेम साइन की वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो हम क्या कर देते हैं? आपस में प्लस कर देते हैं वैल्यूज़ को और साइन माइनस का ही लग जाएगा. ध्यान रखिएगा. तो -2 -1, 2 + 1 3 होता है, साइन माइनस का लग गया और 3 एज इट इज़ आ गया. अपॉन 2 ये वाला और होल अपॉन 2 ये वाला. अब ये क्या हो गया? A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया. अब एक फॉर्मूला होता था A/B/C/D को हम क्या लिख सकते हैं? A/B × D/C. तो ये देखिए, ये सबसे नीचे D तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ गया और C नीचे आ गया.
राइट। हमें सी तक पता है, डी नहीं पता है, तो डी की जगह हम क्या लिख देंगे, अपॉन 1। कुछ नहीं दे रखा तो अपॉन 1 लिख देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, डी हो गया। तो अब ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इंटू डी, डी क्या था 1 अपॉन सी, सी क्या था 2, तो ये कितना आ गया, देखिए माइनस प्लस माइनस, और ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे की नीचे, 3 1 ज़ा 3 एंड अपॉन 2 2 ज़ा 4, राइट। देखिए रैशनल नंबर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, हर एक क्वेश्चन में एक एक तरीका देखेंगे, इसमें आंसर्स आपके डिफरेंट आ सकते हैं लेकिन कोई भी गलत नहीं होगा, राइट। अब देखिए इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर पता चल गया, अब हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं -1 और -1/2 के बीच का रैशनल नंबर क्या आ गया, -3/4 और उसके बाद 0। अब हमें इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो आप यहाँ देखिए अब हम निकालेंगे -1/2 प्लस 0 होल अपॉन 2। तो देखिए अब किसी भी वैल्यू में 0 ऐड करें तो वही वैल्यू आ जाती है, तो ये कितने आ गई, -1/2 होल अपॉन 2। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी वाली, तो यहाँ पे ये a आ गया, ये b आ गया, ये c आ गया और d नहीं है तो अपॉन 1 लिख दिया, तो ये क्या आ गया हमारा, d आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए a अपॉन बी -1/2 इंटू डी 1 था अपॉन सी 2 था, राइट। वही फॉर्म में लिख दिया, a अपॉन बी इंटू डी 1 था अपॉन सी, राइट। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या आ गया, -1/4। तो अब अगर रैशनल नंबर्स लिखें, -1 -3/4 -1/2, अब इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ये है, तो -1/4 एंड देन 0। अब ये हमारे 3 रैशनल नंबर्स हो गए बीच के, अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो आप चाहें तो इन दोनों के बीच का और एक इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हैं, राइट। वही a + b/2 के तरीके से, राइट। तो हम निकाल लेते हैं, तो देखिए अब हम इन दोनों के बीच का निकाल रहे हैं, आप चाहें तो इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, किसी भी 2 फिगर्स के बीच का निकाल सकते हैं, राइट। इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, ये सबसे ईजी है इन दोनों के बीच का निकालना, फिर जो आएगा उसके और 0 के बीच का निकाल लेंगे, वो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो वही करते हैं हम। अब हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकालना ईजी है, तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया -1/4, ये a हो गया, b हो गया 0/2, तो ये कितना आ गया। अब मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को 0 से प्लस करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो 1/4 माइनस का अपॉन 2, तो अब ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, d कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, अपॉन 1, जो क्या आ गया हमारा, d आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए -1/4 एज इट इज़ इंटू 1/2, d अपॉन c हो गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, पहले साइन की साइन से मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1 4 2 ज़ा 8, तो हमारा रैशनल नंबर्स कौन से आ गए, -1, फिर -3/4, -1/2, -1/4, -1/8 एंड 0, राइट। ये आ गए। अब हमें एक और रैशनल नंबर्स निकालना है इन दोनों के बीच में, तो कहीं भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ले लेते हैं, तो देखिए अब हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर ले लेते हैं, -1 प्लस -3/4/2, तो अब
ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए -1 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3/4 होल अपॉन 2। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे अपॉन 1। अब दोनों नंबर्स यूनिक हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो हम क्या लेंगे एलसीएम में, 4 1 ज़ा 4 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाला 2 एज इट इज़, राइट। अब इसकी मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 4 में और -3 की मल्टीप्लाई 1 में, राइट। ये हमें एलसीएम ऑलरेडी आता है, क्लास 6 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। आपको नहीं आता हो तो प्लीज़ मेरा RS अग्रवाल सॉल्यूशन और NCERT सॉल्यूशन ऑफ क्लास 6 ज़रूर देखें। अब देखिए, अब माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। फिर माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, राइट। अब अपॉन 4 होल अपॉन 2। अब देखिए ये पूरा क्या है, दोनों माइनस के हैं तो आपस में ऐड हो गए और साइन माइनस का ही लग गया, अपॉन 4 अपॉन 2। अब इसके नीचे 1 लिख देंगे। क्यों 1? क्योंकि ये पता चल गया ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो ये कितना आ गया, A अपॉन B दैट इज़ -7/4 इंटू D अपॉन C, ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, 7 1 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो हमारा नेक्स्ट रैशनल नंबर आ गया। तो रैशनल नंबर कौन कौन से आ गए, -1, और क्योंकि -1 और -3/4 के बीच का निकाला है तो वहाँ ही लिखेंगे उन दोनों के बीच में, -3/4 -1/2 -1/4 -1/8 एंड 0, राइट। तो देखिए ये 5 रैशनल नंबर आ गए हैं। आपके हो सकता है डिफरेंट टाइम आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन आंसर करेक्ट होगा। दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। एक तो तरीका था जो हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा, फर्स्ट पार्ट को ही मैं एक और तरीके से करके दिखाना चाह रही हूँ आपको, जिससे कि आप कोई सा भी दोनों में से एक मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। तो देखिए -1 एंड 0 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालने। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं। तो जैसे कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 में 1 प्लस कर लेंगे तो हमारा आ गया 6। अगर हमें 7 रैशनल नंबर्स निकालने होते तो 7 में 1 प्लस कर लेते तो हमारा आ जाता 8, राइट। तो जितने रैशनल नंबर निकालने होते हैं उसमें हम 1 प्लस करते हैं, जो आती है वैल्यू उससे हम इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। कैसे, देखिए हमने -1 को भी मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 6 से, और 0 को भी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 6 से। फिर से बता रही हूँ, 6 से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया क्योंकि हमारा 5 में 1 ऐड करके 6 आ रहा था, राइट। अगर 7 होते तो 7 में 1 ऐड करके 8 आता तो हम 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। अब हम सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, हमें पता है 6 1 ज़ा 6, ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, एंड और हम किसी भी चीज़ से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिख देंगे 5। कौन कौन से आएंगे, देखिए -6/6 तो एज इट इज़ रहा, ये सेम रहेगा, ये चेंज होता चला जाएगा, एक डिक्रीज होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 0 की तरफ बढ़ना है, हमें -6 से 0 की तरफ जाना है, तो एक डिक्रीज होता चला गया। -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6 एंड 0, राइट। तो अब देखिए 5 रैशनल नंबर कौन से हो गए, इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर लिखने थे, 1 2 3 4 5 आ गए रैशनल नंबर, राइट। अब ये हमने सीखा था, अगर कोई भी वैल्यू सेम नंबर से ऊपर नीचे कटती है तो हम उसको काट देते हैं। तो देखिए ये 6 से कट गई, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो 1 आ गया। अब ये दोनों 5 और 6 नहीं कट सकते तो हम काटेंगे नहीं, 4 और 6 कट सकता है, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, राइट। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये आ गया -1,
5/6 माइनस का एज इट इज़ रहा, -2/3 आ गया 4/6 की जगह। अब ये देखिए ये दोनों भी कट सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, -1/2। अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो इसकी जगह लिख सकते हैं -1/3 और -1/6 एज इट इज़ और 0, राइट। तो देखिए अब ये वाले हमारे रैशनल नंबर्स हो गए हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स बीच के निकालने थे, तो ये सबसे छोटा तरीका होता है रैशनल नंबर निकालने का। आप कोई से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा रैशनल नंबर 2 तरीके से निकालने का। अब हम चलिए करते हैं सेकेंड पार्ट। मैं मोस्टली इस मेथड से करती हूँ क्योंकि वो इजी पड़ता है, फर्स्ट वाला मेथड थोड़ा हार्ड पड़ता है, राइट। सेकेंड पार्ट में देखिए -2 एंड -1 के बीच में रैशनल नंबर निकालने। अब हमें पता है 5 रैशनल नंबर निकालने इन दोनों के बीच में, तो 5 + 1 हमारा कितना होता है, 6। तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इन दोनों को। तो देखिए -2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से हमने -1 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो ये कितना आ गया, देखिए 2 6 ज़ा 12, माइनस का 12/6 एंड 6 1 ज़ा 6, माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, /6। अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स लिख देंगे। तो -12/6 तो एज इट इज़ रहा। इन दोनों के बीच का कौन सा आ गया, -11, कम होता चला जाएगा क्योंकि हमें -6 तक पहुंचना है। -10/6, -9/6, -8/6, -7/6 एंड -6/6। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये आ गया -2। इसी तरीके से -11/6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये कटता है 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो -5/3। ये कटता है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया -3/2। ये कटता है 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ गया -4/3। -7/6 किसी से नहीं कटता है, और 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये आ गया -1। तो इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर्स निकल के आ गए हैं। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। फिर से बता रही हूँ कि आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करेक्ट आंसर्स हैं, राइट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा -4/5 एंड 2/3, माइनस का 2/3। अब कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है और हमें 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स में हमने 1 ऐड किया तो 6 हो गया। अब हमें वही सेम पैटर्न 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये कितना आ गया, -4/5 इंटू 6 राइट, एंड -2/3 इंटू 6 राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 4 ज़ा 24, लेकिन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, /30 एंड प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18। अब एक चीज़ देखिएगा, ये दोनों डिफरेंट है, तो अब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे हम, एलसीएम लेके। तो एलसीएम ले लेते हैं। कैसे लेंगे, 30 और 18 का एलसीएम लिया तो देखिए 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। अब 3 से चला जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9,
3 से अगेन गया 5 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3 और 5 से गया 5 1 ज़ा 5। तो ये कितना आ गया एलसीएम हमारा? एलसीएम आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 9 ज़ा 90 हो गया, एलसीएम आ गया 90। अब इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है? 90 बनाना है। तो हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें -24 अपॉन 30 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड -12 अपॉन 18 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये देखिए 24 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 अपॉन 90 एंड 12 5 ज़ा 60 अपॉन 90। ये आ गया। अब इन दोनों के बीच में कितने भी नंबर्स लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे? कौन कौन से नंबर्स आ गए? देखिए -72 अपॉन 90 तो है ही, इसके बाद के नंबर्स लिखते हैं। तो -71 अपॉन 90 लिख सकते हैं, -70 अपॉन 90 लिख सकते हैं। सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, राइट? -68 अपॉन 90, -65 अपॉन 90 और -60 अपॉन 90, राइट? देखिए 5 आ गए, 1 2 3 4 5, कोई से भी लिख सकते थे। -60 और -72 के बीच के नंबर्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 90। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, राइट? तो दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है -1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3 के बीच के रैशनल नंबर्स लिखने हैं। पहली बार मैंने 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे तो 1 ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया था, पहले वो स्टेप कराया था। लेकिन अब की बार देखिए कैसे निकाल सकते हैं। अब हम पहले इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इसकी इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे हो जाएगी और इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे हो जाएगी, राइट? तो चलिए करते हैं। तो देखिए -1 अपॉन 2 में 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई एंड 2 अपॉन 3 में 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो गई, राइट? तो ये कितना आ गया? देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6। अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो कोई से भी लिख सकते हैं। तो देखिए -3 अपॉन 6 एज इट इज़ और 4 अपॉन 6 एज इट इज़, इन दोनों के बीच में नंबर्स लिखने हैं। तो -2 अपॉन 6 लिख सकते हैं, -1 अपॉन 6 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। 0 अपॉन 6 कहें या 0 कहें बात एक ही है, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो 1 अपॉन 6, 2 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं, राइट? अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करके लिखना चाहें तो कैंसिल करके लिख दीजिए, एज इट इज़ लिखना चाहें तो एज इट इज़ लिख दीजिए, जैसा लास्ट पार्ट में मैंने छोड़ दिया था। तो ये देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इसी तरीके से 2 1 ज़ा 2 2, 2 3 ज़ा 6, इसी तरीके से 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे? ये आ गया हमारा -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 3, -1 अपॉन 6, 0, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3, राइट? -1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 3 के बीच के सारे रैशनल नंबर्स ये हैं आंसर।